कि अनंताय कीर्तन और उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो, लोगों के वीडियो क्लिप्स मंगवाओ, लोगों को बिज़ी कैसे रख सकते हैं वैसा करो। कोशिश करते हैं कि जितने ग्रुप आपके बने हुए हैं उस पे हम भगवत गीता सिखाने की कोशिश करेंगे, उच्चारण करवाने की कोशिश करेंगे, एक एक श्लोक देंगे और उसका अर्थ, ताकि लोग उसे पक्का कर पाएँ। ये भी एक एक्टिविटी है। ये सब करना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है जितने मुझे सुन रहे हो। केवल अपने लिए जीना पशुतुल्य जीवन है, अपने वालों के लिए जीना मानव तुल्य जीवन है। आप अपने लिए जी रहे हो, अपने बच्चों के लिए जी रहे हो, तो आप थोड़ा सा मानव की कैटेगरी में हो। आप दूसरों के लिए जीवन जी रहे हो तो आप देव तुल्य हो, और समष्टि के लिए जीवन जी रहे हो तो आप भगवत तुल्य हो, सम्माननीय हो। ये जो बच्चों के एपिसोड्स लेके जो अपन आ रहे हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉन साधकों में, लॉकडाउन में बच्चे सुसंस्कारी हों, उसकी पूरी जिम्मेवारी आप लोगों की रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को आप स्प्रेड कर सकते हो इस विश्व सेवा में, विश्वात्मा की, भगवान की पूजा करने में आप कितना सहभागी हो सकते हो वैसा आप करिए। केवल खाना बनाना हम बहुत क्लियर और स्पष्ट बोलने वालों में से हैं। अखंडानंद जी सरस्वती बोलते थे कि एक व्यक्ति खाना खाता है, अगर वो खाना खा के अपना रस दूसरों की सेवा में नहीं लगाता है तो केवल मल तैयार करता है और कुछ नहीं करता है। पर अगर आप अपने भोजन का रस दूसरों को बनाने के लिए लगा रहे हैं, केवल अपने बच्चों के लिए नहीं, पर दूसरों के बच्चे कैसे बने, आप तो स्वस्थ रहें पर दूसरे स्वस्थ कैसे रहें, आप तो प्रसन्न रहें पर दूसरे प्रसन्न कैसे रहें, अगर आपकी वृत्ति उसमें लग रही है तो आपके भोजन का रस निश्चित ही भगवतमय रस बन रहा है। तो सिंसियर बनिए, सीरियस बनिए। ये समय या तो बनने का है या तो बिगड़ने का है। अगर तो आप भजन कर रहे हैं तो आप अपने आप को बना रहे हैं, अगर आप सेवा कर रहे हैं तो आप दूसरों को बना रहे हैं। या तो आप खुद को बनाइए या आप दूसरों को बनाइए, वरना जो आने वाला समय है ये महामारी से कोई नहीं बचने वाला है। जो अपनी धुरी से चिपका रहेगा, या तो भगवान के नाम से चिपका रहे या तो सेवा से चिपका रहे, केवल वही लोग सेफ हैं। हम फिर से कहते हैं, वही लोग सेफ हैं और वही लोग बचे हुए हैं। वरना ये प्रकृति जो करवट ले रही है, इस लेने वाली करवट में वो कुछ भी नहीं देखेगी। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवान नाम पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरणा दीजिए कि वो सुसंस्कारी बने। आप जितने लोगों को भगवान नाम की प्रेरणा दे पाएंगे, उतने लोगों का आप बचाव कर पाएंगे। समझ रहे हो आप लोग? वरना आप भी गए और आप वाले भी गए और आपके लोग भी गए। ठीक है, अब कुछ स्ट्रेटजीज इन्होंने बनाई है, उसको फॉलो करो। केवल एक लिंक फॉरवर्ड कर देना पर्याप्त नहीं है। लिंक फॉरवर्ड करने के बाद वो फॉलो करते हैं कि नहीं। जैसे आप अपने बच्चे को खाना खाया कि नहीं खाया, बेटा खाना क्यों नहीं खाया, चलो मैं कुछ और बना दूँ। अपने वालों की चिंता कैसे होती है। इस वक्त पूरी समष्टि को अपना समझ कर चलिए। सारी सृष्टि आपकी है। दूसरा बचेगा तो आप बचेंगे, दूसरा जाएगा तो आप कैसे बचेंगे, है ना। तो ये विश्वात्मा की पूजा है, विश्व मानव की पूजा है। ये जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, केवल उन संतों की नहीं है, केवल सज्जन पुरुषों की नहीं है, केवल मेरी नहीं है, आप लोगों की भी उतनी ही जिम्मेवारी है। अनंत अच्युत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। समस्त रोगों के नाश करने के लिए अनंत, अच्युत और गोविंद, ये तीन नाम महामंत्र का काम करते हैं। इस वक्त मरता क्या न करता, इस वक्त लोगों को स्वस्थ होने की ज़रूरत है। लोगों को अपने वालों को बचाने की ज़रूरत है।
और पद्म पुराण के ये 3 मंत्र में मैंने गा के रखे हैं आप लोगों के लिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो। पुलिस वाले, डॉक्टर्स, नर्सेस इस वक्त सबसे ज़्यादा रेड जोन में काम कर रहे हैं। आज भी सुबह कहीं के दिल्ली के शायद 45 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो अगर आप इस चीज़ को स्प्रेड करते हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई इन मंत्रों का उच्चारण करके, कोई ना कोई इन मंत्रों का जप करके अगर तो अपने आप को बचा सकता है तो आपकी सेवा सफल है। बच्चों को मस्तिशाला और बड़ों को अनंताय का कीर्तन। ये समय केवल समय व्यर्थ गंवाने का नहीं है। समय का सदुपयोग करो सेवा में, दूसरों को लगाओ और आप भी लगो। हम तो सुबह से लेकर रात तक शायद 12 बजे तक हम उस सेवा के बारे में सोचते हैं। हम आप लोगों के बारे में सोचते हैं। जब तक कि दूसरों की परेशानी आपकी परेशानी नहीं बनती, तब तक आपका कोई साधन भजन सफल नहीं होता। तो मुझे आप लोगों से केवल 4 लिंक, 10 लिंक, 50 लिंक फॉरवर्ड की हुई नहीं चाहिए। समय का सदुपयोग कीजिए। चिंता होनी चाहिए आपको इस बात की, ये चिंतन होना चाहिए कि आपके पास जो आपके गुरुजनों ने दिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी वक्त लोगों को आवश्यकता है। सत्संग की इसी वक्त आवश्यकता है। लोग भयभीत हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। इस वक्त लोगों को स्वास्थ्य की ज़रूरत है। क्या कर सकते हैं आप? करिए। हम नहीं कहते कि आप लॉकडाउन तोड़कर अपने स्वास्थ्य की परवाह छोड़कर आप दूसरों की सेवा करो, पर जो आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया में जो एक्टिव हैं, अभी मुझे पता चला कि प्रिंसिपल्स की, डायरेक्टर्स की, ये सब के एक कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं। उनकी डिटेल निकालनी है आपको और उस फेसबुक पे आपको ये लिंक फॉरवर्ड करनी है। और तब तक कि जब तक कि वो ज्वाइन नहीं कर लेते। हमारे विश्व के क्षितिज पर भारत के संस्कारों का पुनरुत्थान करना काट छाट के आपका एक लक्ष्य है, जो मेरा लक्ष्य है। तभी और तभी ही भारत विश्व गुरु की ओर प्रयाण करेगा। ये एक छोटा सा प्रयास है। उस छोटे से प्रयास में इस राम सेतु बनना था, रावण मरना था, पर उस राम सेतु में गिलहरी की सेवा भी लगनी थी। वो हमारा सौभाग्य है। तो ये आपका सौभाग्य होगा, ये गिलहरी जैसी सेवा है। पर अब आपका टारगेट होना चाहिए कि बहुत हो गया, पाश्चात्य लोगों ने हमारे बच्चों को बहुत उल्टे इतिहास पढ़ा दिए। माँ बाप का कहना नहीं मानना, ज़िद करना, चिल्ला चाट करना, माँ बापों पर केस कर देना, छोटे छोटे बच्चे अपनी ज़िद माता पिताओं से पूरी करवाना। भगवान क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, गणेश जी को टॉयलेट की शीट पर बिठा देना, सरस्वती की वंदना को स्कूल से निकाल देना, बहुत हो गया। अब हम जो देंगे वो सारा विश्व ग्रहण करेगा। तो विश्व के धरा पर भारत को उतारना, ये सबका लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? हर रोज सुबह इस संकल्प में आपका संकल्प मेरे साथ सहभागी होगा। हर रोज सुबह उठने के बाद आप ये संकल्प करोगे कि ये दैवी कार्य हमारा और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। विश्व की क्षितिज पर अध्यात्म का सूर्य उदय होना चाहिए और वो होकर रहेगा। उसमें आपका योगदान रहेगा। जितना अधिक हो सके महापुरुषों के वचनों को जीवन में उतारें और उसी के अनुसार चलें, तभी हम विपत्ति काल से बच सकते हैं। और जो विपत्ति काल में बचेंगे वे 1000 साल तक सतयुग का लाभ ले सकेंगे। जय श्री राम।